राम मंदिर के निर्माण का सपना देख रहा था। देशवासी इसी आस में थे कि आखिर वो दिन कब आएगा जब अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण होगा और चारों दिशाओं में भगवा रंग दिखेगा। हालांकि इसको लेकर सत्तारूढ़ पार्टियों की ओर से समय समय पर कई दावे भी किए गए, फिर वो चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, लेकिन इसको साकार कर दिखाया बीजेपी ने। जी हाँ, अब 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं और अयोध्या नगरी पूरी तरह सज रही है। इसी बीच कांग्रेस को भी कार्यक्रम का न्योता दिया गया, लेकिन कांग्रेस ने इस न्योते को ठुकरा दिया। कांग्रेस के इस फैसले को लेकर अब काफी चर्चा हो रही है। बीजेपी पूरी तरह से कांग्रेस पर हमलावर है और कांग्रेस के इस फैसले को हिंदू विरोधी करार दे रही है। जरा सुनिए बीजेपी के नेताओं का क्या कुछ कहना है। हमेशा हिंदुत्व के खिलाफ कांग्रेस थी, आज भी ऐसा डिक्लेयर किया है। नया क्या है, ये राहुल जी का परदादा जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ गए थे क्या? उस समय सोमनाथ मंदिर बनाया सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबू राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी। उस समय प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू जी। नेहरू जी गए नहीं है तो सोनिया कैसा आ सकता है, राहुल जी कैसा आ सकता है? हमेशा हिंदुओं के खिलाफ कांग्रेस निर्णय लिया है। देश को बंटवारा किया है ना, किसकी वजह से किया? हिंदुओं के खिलाफ बंटवारे किया, लाखों लोगों को कत्ल किया, करोड़ों लोग निर्वसित हो गया था उस समय। कारण कांग्रेस भी एक कारण है, केवल मुस्लिम लीग कारण नहीं है, कांग्रेस भी एक कारण है। आज राम मंदिर रामलला का प्राण प्रतिष्ठापन हो रहा है, उसको इन्विटेशन मिलने के पहले हमको इन्विटेशन मिला नहीं, राजनीति कर रहा है ऐसा बोलता रहता था। इन्विटेशन मिला है, इन्विटेशन मिलने के बाद हम नहीं जाएंगे। कांग्रेस पार्टी फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ, their attitude, even when Somnath Mandir was to be reconstructed and inaugurated, then Rashtrapati he decided to go there. At that time also, then Prime Minister and the Congress party opposed that move. And in spite of that opposition, then Rashtrapati went there and it was inaugurated, and he also very actively participated as a individual, as a person in the construction of Somnath Mandir. From that day, Congress party, for the sake of appeasement, they are continuously opposing the Hindu Shraddha Kendra or Hindu beliefs. And now, during these 20, 30 years, more than 30, 40 years, whenever the issue of Rama temple came in, they have either ridiculed or they have criticized or they have opposed. See, they questioned, they requested, they filed an appeal in the Supreme Court not to decide the case which was pending before the Supreme Court about Ram Janmabhoomi place issue. And then they said Rama is the imaginary figure, there was no existence of Rama. And they also questioned the Ram Setu. All these things, if you look at and from Shah Banu to till date, the appeasement is the policy of the Congress party, and present Congress party has reached the height of the appeasement. So within that framework only they are working. I'm not really surprised by this move. It was an expected move. For the want of the Muslim votes, they are doing like this. But I can only say it is their decision. I can only say it is their announced policy. As per their policy, they have taken this. कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने का न्योता अस्वीकार कर लिया। उन्होंने फैसला लिया कि वो राम मंदिर के इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। बहरहाल कांग्रेस का ये फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं भारी न पड़ जाए। नीतू गौरकेला, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।